हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग करेंगे और इस फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है आप सभी को पता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व करना है, ई नॉट सेल को किस तरीके से कैलकुलेट करना है, क्योंकि बहुत से बच्चे ई नॉट सेल को कैलकुलेट ही गलत करते हैं तो उससे आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि जो क्वेश्चंस हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे नर्स्ट इक्वेशन और ई नॉट सेल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम लोग चलते हैं हमारी सबसे पहले क्वेश्चन पे। ठीक है, तो देखो कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी ऑफ द रिएक्शन। कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मुझे गिवन है, मुझे ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आपको नर्स्ट इक्वेशन लिखती हूँ। नर्स्ट इक्वेशन मेरे पास क्या होती है, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये मेरे पास नर्स्ट इक्वेशन होती है। ई सेल मेरे पास होता है सेल पोटेंशियल, ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, एन होते हैं जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं, यहाँ पे पी है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और आर है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को, नर्स्ट इक्वेशन को हम लोग डिफरेंट कंडीशन के लिए रिड्यूस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं इक्विलिब्रियम की बात करूं तो इक्विलिब्रियम पे मेरे पास जो ई सेल होता है वो जीरो हो जाता है। ई सेल क्या हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और इक्विलिब्रियम पे मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को मैं लिख सकती हूँ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। यानी कि देखो ई सेल मेरा जीरो हो गया तो ई नॉट सेल, ये जो मेरी पूरी टर्म है अगर इस साइड जाएगी तो ये पूरी टर्म पॉजिटिव हो जाएगी। यानी कि जो मेरे पास ई नॉट सेल होगा वो किसके इक्वल होगा, 2.303 RT बाय NF लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो मेरे पास इक्विलिब्रियम पे मेरे पास जो नर्स्ट इक्वेशन हो गई वो कुछ इस तरीके से रिड्यूस हो गई। अब वो क्वेश्चन में आपसे बोलेगा कि ई नॉट सेल गिवन है, के इक्विलिब्रियम बताओ, या फिर के इक्विलिब्रियम गिवन है, ई नॉट सेल बताओ। तो वो डिफरेंट तरीके से आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो देखो अगर मैं इसको ln की टर्म्स में लिखूं तो मेरे पास ई नॉट सेल किसके इक्वल हो जाएगा, RT बाय F ln के इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि ई नॉट सेल मेरा किसके इक्वल हो गया, RT बाय F ln के इक्विलिब्रियम। अब अगर के इक्विलिब्रियम में निकालूंगी तो के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, NF ई नॉट सेल बाय RT और एक्सपोनेंशियल टू द पावर हो जाएगा ये, क्योंकि ln है, दूसरी साइड लेंगे तो एक्सपोनेंशियल आ जाएगा e टू द पावर NF ई नॉट बाय RT। मेरे पास के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, e टू द पावर NF ई नॉट बाय RT। ठीक है, सिमिलरली अगर मुझे लॉग की टर्म्स में निकालना है ना तो देखो ये पूरी वैल्यू 2.303 RT बाय F, ये पूरी वैल्यू टेम्परेचर 298 केल्विन पर कितनी होती है, 0.059। यानी कि देखो मेरे पास लॉग के इक्विलिब्रियम क्या हो जाएगा, लॉग के इक्विलिब्रियम हो जाएगा n ई नॉट डिवाइडेड बाय 0.059। ठीक है, ये वैल्यू सिर्फ टेम्परेचर 298 पे होती है, याद रखना। अगर टेम्परेचर 298 नहीं है तो वैल्यू अलग होगी, 0.06 के जो भी टेम्परेचर मेरे पास गिवन होगा। ये गलती बच्चे कर देते हैं तो इससे कई बार क्वेश्चन गलत हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट मेरे पास है कि लॉग के इक्विलिब्रियम क्या आया, n ई नॉट अपन में 0.059। यानी कि मेरे पास के इक्विलिब्रियम क्या होता है, 10 टू द पावर n ई नॉट डिवाइडेड बाय 0.059। टेम्परेचर T इज इक्वल टू 298 केल्विन पर मेरा के इक्विलिब्रियम क्या होगा, 10 टू द पावर n ई नॉट अपॉन में 0.059। हमने इसको सॉल्व करके लिख दिया और ये सभी के सभी एक्सप्रेशंस हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ई नॉट नर्स्ट इक्वेशन से इक्विलिब्रियम पे ई नॉट सेल और के इक्विलिब्रियम से रिलेटेड। इस बार भी 2-3 क्वेश्चन इस फॉर्मूला पे रिलेटेड पूछे गए थे, आगे भी पूछे जाएंगे। सिंपल सा फॉर्मूला है, बस आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला है मेरे पास क्वेश्चन, मैंने आपको दिखाया कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है Kc, मुझे ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। ठीक है, मुझे ई नॉट सेल कैलकुलेट करना है। तो देखो ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है 2.303 RT बाय NF लॉग ऑफ के इक्विलिब्रियम। ठीक है, अब के इक्विलिब्रियम मुझे गिवन है 2.303 RT बाय F मुझे गिवन है कितना, 0.059। तो ये हो जाएगा 0.059 बाय N।
अब n क्या होते हैं, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे ट्रांसफर हो रहे होते हैं रिएक्शन में। तो देखो रिएक्शन क्या है, कॉपर गिविंग कॉपर 2+, तो इसमें मेरे पास दो रिएक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं, कॉपर गिविंग कॉपर 2+ प्लस इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है मेरे पास Ag प्लस गिविंग Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag। यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन हमें ओवरऑल रिएक्शन में तो दो ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं ना। ओवरऑल रिएक्शन के लिए हम लोग इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी कि पूरी रिएक्शन में हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो ये आ जाएगा 0.059 अपॉन में 2। K इक्विलिब्रियम मेरे पास कितना गिवन है, 10 × 10⁻15 यानी कि 10⁻16। तो log 10 क्या होता है 1, तो ये हो जाएगा 0.059/2 × 16 log 10। log 10 मेरे पास कितना होता है 1, यानी कि ये हो जाएगा 8 × 0.059। सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला बस अप्लाई करना है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ध्यान रखना, जो आपके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना वही आपके यहाँ पे आएंगे। कॉपर में 2 इलेक्ट्रॉन थे और Ag प्लस के रिडक्शन में 1 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन जब हम ओवरऑल रिएक्शन लिखते हैं तो हमें इलेक्ट्रॉन्स तो चाहिए ही नहीं होते, तो हम नीचे वाली रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर देते हैं कोफिशिएंट से, यानी कि मेरे पास ओवरऑल रिएक्शन में 2 ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे। बस पुट किया और मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि फॉर द सेल जिंक गिविंग जिंक 2+ एंड मेटल X+ टू गिविंग मेटल X+ गिविंग मेटल डिफरेंट हाफ सेल्स एंड देयर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल्स आर गिवन। इफ E0 ऑफ जिंक 2+ टू जिंक इज दिस, हमें बाकी के देखो ऑक्सीडेशन जो मेरे पास है ना, ऑक्सीडेशन किस में हो रही है, जिंक गिविंग जिंक 2+, रिडक्शन किस में हो रही है, मेटल X+ गिविंग मेटल। मुझे इनके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है, इनके रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। वो बोल रहा है कि विच कैथोड विल गिव अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ E0 सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। अब देखो E0 सेल तो इस पर डिपेंड ही नहीं करता कि कितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं कितने नहीं हो रहे, बट फिर भी हमें E0 सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कैलकुलेट करना है और बताना है कि किस रिएक्शन में मेरे पास मैक्सिमम E0 सेल पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर आएगा। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, सभी केसेस के लिए E0 सेल निकालना पड़ेगा। तो देखो पहला केस मैं यहाँ पे लिखती हूँ, E0 सेल मेरे पास जिंक 2+, देखो जिंक गिविंग जिंक 2+, ये क्या है ऑक्सीडेशन, तो E0 ऑफ R - L। ठीक है, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास E0 सेल क्या होता है, E0 ऑफ R - L। दो तरीके होते हैं E0 निकालने के लिए, जनरली आप लोगों ने यही मेथड पढ़ा होगा, यही यूज कर लो, यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहला सेल हम लोग लेंगे यहाँ पे Ag+ टू Ag। ठीक है, इसमें रिडक्शन हो रही है। ठीक है, तो मेरे पास इसका E0 कितना है 0.80। पहले हम लोग केस ले रहे हैं Ag+ टू Ag का। ठीक है, तो कितना आएगा E0 ऑफ R है 0.80 माइनस E0 ऑफ L कितना है ऑक्सीडेशन माइनस 0.76, यानी कि 0.80 माइनस 0.76, तो ये हो जाएगा 0.80 प्लस 0.76, यानी कि ये मेरे पास आएगा इक्वल 1.56 के 1.56 के। ये तो आया ओवरऑल E0। ठीक है, अब मुझे निकालना है पर इलेक्ट्रॉन। तो देखो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, अगर Ag+ होगा तो जिंक टू जिंक 2+ में 2 इलेक्ट्रॉन, Ag+ टू Ag में 1 इलेक्ट्रॉन। इसको हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने के लिए, यानी कि ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए, 2 ही तो इन्वॉल्व हुए। देखो जिंक गिविंग जिंक 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, Ag+ प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या हो जाएगी, जिंक प्लस 2 Ag प्लस गिविंग जिंक 2+ प्लस Ag, यानी कि देखो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हुए 2, तो ये मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन के लिए आएगा। मुझे पर इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है, तो मैं क्या करूंगी, इस E0 सेल को डिवाइड कर देती हूँ 2 से, तो ये आ जाएगा 1.56 डिवाइडेड बाय 2, 1.56 डिवाइडेड बाय 2, तो मेरे पास पर इलेक्ट्रॉन के लिए आ जाएगा 0.78 वोल्ट, 0.78 वोल्ट। तो लिख लेते हैं बस यहाँ पे कि Ag+ टू Ag के लिए आया 0.78 वोल्ट। ठीक है, अब हम इनके लिए कैलकुलेट करते हैं नेक्स्ट Fe2+ टू Fe के लिए। ठीक है, तो देखो मेरे पास E0 क्या हो जाएगा, E0 ऑफ R - L। अब Fe2+ टू Fe कितना है माइनस 0.44, तो ये हो जाएगा माइनस 0.44 माइनस E0 ऑफ R माइनस E0 ऑफ L माइनस 0.76, तो ये हो जाएगा प्लस 0.76। ठीक है, तो 0.76 माइनस 0.44
0.76 माइनस 0.44 ये हो जाएगा 0.32, 0.32। ठीक है, अब देखो मुझे पर इलेक्ट्रॉन के लिए निकालना है। इसमें अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखूं तो देखो इसके केस में भी सेम है, जिंक गिविंग जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और Fe2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe, दो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है। ठीक है, यहाँ पे दो ही इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व है ना, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएंगे, ओवरऑल रिएक्शन आ जाएगी जिंक गिविंग जिंक 2 प्लस जिंक प्लस Fe2 प्लस गिविंग जिंक 2 प्लस Fe, जिंक 2 प्लस Fe, यानी कि मेरे पास ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हुए, तो ये पर इलेक्ट्रॉन ई नॉट क्या आ जाएगा 0.32 बाय 2 यानी कि 0.16। तो इसके केस में मेरे पास आया 0.16। ठीक है, थर्ड केस में कैलकुलेट करते हैं Au3 प्लस 2 Au में। ठीक है, तो देखो Au3 प्लस 2 Au का मेरे पास ई नॉट कितना है 1.40, यानी कि ओवरऑल ई नॉट क्या हो जाएगा ई नॉट ऑफ R माइनस ई नॉट ऑफ L, यानी कि माइनस 7.76, 0.76 यानी कि प्लस 0.76। तो ये आ जाएगा 1.40 प्लस 0.76 यानी कि 2.4 वोल्ट, 2.4 वोल्ट। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं देखो, मेरे पास जिंक गिविंग, जिंक में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, जिंक गिविंग जिंक 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट मेरे पास है Au 3 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग Au। ठीक है, अब इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर 3 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन हमें बैलेंस करने होंगे ना ओवरऑल रिएक्शन के लिए, तो इसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, तभी तो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होंगे। यानी कि देखो ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हुए 6 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हुए, तो पर इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा ई नॉट 2.4 डिवाइडेड बाय 6, 2.4 डिवाइडेड बाय 6, ये मेरे पास आ जाएगा सॉल्व करके 0.36, 0.36। ठीक है, देख लेना 0.36, तो मेरे पास C कितना आया 0.36। नेक्स्ट है मेरे पास D Fe3 प्लस Fe2 प्लस, Fe3 प्लस 2 Fe2 प्लस। अब देखो इसके केस में भी मेरे पास ई नॉट सेल कितना है 0.77, तो ये हो जाएगा 0.77, ई नॉट सेल हो जाएगा 0.77 प्लस में, एक सेकेंड, 0.77 प्लस में 0.76, ये हो जाएगा मेरे पास 0.76, ये हो जाएगा 1.53 वोल्ट, 1.53 वोल्ट। अब इसमें एक इलेक्ट्रॉन, जिंक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि मुझे इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास 0.765, 0.765, हाँ 0.765 आ जाएगा, तो इसका आया 0.765 पर इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो सबसे ज्यादा किसका आया मेरे पास Ag प्लस 2 Ag का, यानी कि ए ऑप्शन मेरा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बस यही करना था, सभी के लिए ई नॉट निकालना था, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मेरे पास इन्वॉल्व हो रहे हैं उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सभी के ई नॉट को डिवाइड करना था, पर इलेक्ट्रॉन ई नॉट आ जाएगा, देन मुझे आंसर बताना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि वही इफ द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज 2 वोल्ट, मतलब मुझे ई नॉट सेल की वैल्यू गिवन है कितनी 2 वोल्ट, द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K फॉर द रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली, तो मुझे K की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो मुझे पता है, देखो ई नॉट सेल क्या होता है RT बाय NF ln ऑफ K। ठीक है, तो मेरे पास K क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्सपोनेंशियल NF ई नॉट सॉरी एक्सपोनेंशियल NF ई नॉट बाय RT। अब देखो N कितना है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, जिंक गिविंग जिंक 2 प्लस, कॉपर 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर, तो N कितना है मेरे पास 2, तो 2 इंटू फैराडे कांस्टेंट की हम लोगों को वैल्यू पता होती है 96500 कूलम पर मोल। ई नॉट की वैल्यू मुझे कितनी गिवन है यहाँ पे 2 वोल्ट, तो इंटू में 2 डिवाइडेड बाय R इंटू में T, R की वैल्यू है 8 और T की वैल्यू है मेरे पास कितनी 9600 ली हुई है इन्होंने फैराडे कांस्टेंट की, तो हम वही लेके चलेंगे। ठीक है, और टेम्परेचर मेरे पास कितना गिवन है 300, बस इसे सॉल्व करना है मेरे पास, यहाँ पे सॉरी K आएगा यहाँ पे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल हम लोगों ने लिया ना, K आएगा यहाँ पे, तो मेरे पास K की वैल्यू आ जाएगी, वही मुझे कैलकुलेट करनी है, एक्सपोनेंशियल की टर्म्स में ही कैलकुलेट करनी है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास K की वैल्यू आ जाएगी e⁻160। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस। ये क्वेश्चन 9 जनवरी को सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इन द सेल प्लैटिनम हाइड्रोजन HCl
देन HCl AgCl Ag। तो सबसे पहले ना आप लोगों को सेल कौन सा है वो पहचानना आना चाहिए। अगर आपने सेल ही गलत पहचाना तो आपका पूरा क्वेश्चन वैसे ही गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले आपके पास ऑक्सीडेशन हो रही है यहाँ पे हाइड्रोजन गिविंग H प्लस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले दोनों की रिएक्शंस लिखो, ऑक्सीडेशन की रिएक्शन, रिडक्शन की रिएक्शंस, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो क्योंकि ओवरऑल रिएक्शन में तो इलेक्ट्रॉन चाहिए नहीं होते, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करो, फाइनल रिएक्शन लिखो, देन लिखो नर्स्ट इक्वेशन। अगर स्टेप वाइज नहीं चलोगे तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स में, या कैसे भी करके आपकी मिस्टेक होगी भी होगी। तो देखो सबसे पहले सेल पहचानना है, ये कौन सा सेल है मेरे पास, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड SHE हाइड्रोजन, हाफ हाइड्रोजन गिविंग H प्लस इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन मैंने लिख ली। अब देखो मेरे पास रिडक्शन में सेल है Cl माइनस AgCl Ag, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट वाला सेल, मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट जिसमें मेरे पास मेटल प्रेजेंट है, उसका एक इनसॉल्युबल सॉल्ट प्रेजेंट है और एनायन भी प्रेजेंट है। तो इस केसेस में मेरे पास रिएक्शंस क्या होती है, मेटल का इनसॉल्युबल सॉल्ट प्लस इलेक्ट्रॉन गिविंग Ag प्लस Cl माइनस। आप सभी ने पढ़ा होगा मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट्स एनायन हाफ सेल के बारे में। तो इसमें मेरे पास रिडक्शन की रिएक्शन क्या होगी, होगा क्या, Ag एज इट इज आ जाएगा, ये Cl एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और Cl माइनस की फॉर्मेशन कर देगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा, ये रिडक्शन की रिएक्शन आ गई। अब मुझे क्या करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, इसको एड अप कर देती हूँ, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन से एक इलेक्ट्रॉन कैंसिल, क्या बन जाएगी रिएक्शन, हाफ हाइड्रोजन प्लस AgCl गिविंग H प्लस Cl माइनस प्लस Ag, H प्लस Cl माइनस प्लस Ag, ठीक है। तो देखो अब मुझे लिखनी है नर्स्ट इक्वेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी, E सेल इज इक्वल टू E नॉट सेल। अब मुझे गिवन क्या क्या है, सेल पोटेंशियल गिवन है E नॉट सेल कितना, एक सेकेंड, मुझे गिवन है यहाँ पे इन द सेल पोटेंशियल इज, सॉरी मुझे ई सेल गिवन है 0.92 वोल्ट। तो देखो मुझे ई सेल तो गिवन ही है 0.92 वोल्ट। मुझे निकालना है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ AgCl AgCl माइनस, यानी कि मुझे ये जो रिडक्शन वाला सेल है E नॉट R मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो अब मेरे पास एक तो SHE है, उसका E नॉट सेल तो 0 ही होता है। तो देखो अगर मैं ओवरऑल E नॉट सेल निकालूं तो देखो E नॉट सेल क्या होगा, E नॉट ऑफ R माइनस E नॉट ऑफ L। अब ऑक्सीडेशन में SHE है, ये तो 0 ही हो गया, यानी कि E नॉट किसके इक्वल हो गया, E नॉट ऑफ रिडक्शन वाला सेल यानी कि AgCl, उसके बाद Ag, Cl माइनस। तो बस मैं लिखूंगी 0.92 इक्वल टू E नॉट ऑफ AgCl Ag, Cl माइनस, Cl माइनस E नॉट सेल लिख दिया। आगे हम लोग लिखते हैं क्या, माइनस 2.303 RT बाय NF। N की वैल्यू कितनी है 1, एक ही इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है तो RT बाय F। तो ये 2.303 RT बाय F कितना है 0.06 लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अब प्रोडक्ट में क्या क्या है, सिल्वर प्योर सॉलिड है, कॉन्सेंट्रेशन 0, कॉन्सेंट्रेशन 1, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ AgCl 1 हो जाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास क्या, कॉन्सेंट्रेशन, नेक्स्ट है मेरे पास हाइड्रोजन, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर ऑफ 1/2, प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन टू द पावर ऑफ 1/2। अब प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 बार है तो ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 1, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा देखो, 0.92 इज इक्वल टू, ये E नॉट मुझे कैलकुलेट करना है माइनस 0.06। अब मुझे H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए, Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन चाहिए। तो देखो HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी गिवन है 10 टू द पावर -6 मोलर, लेकिन मुझे तो मोलर में चाहिए होती है। अब देखो 10 टू द पावर -6 तो कितनी छोटी है, बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है ना मतलब, और डाइल्यूट सॉल्यूशन की मेरी मोलालिटी के इक्वल होती है। तो देखो HCl क्या देगा, H प्लस और Cl माइनस, इसकी 10 टू द पावर -6 है तो इसकी भी 10 टू द पावर -6, इसकी भी 10 टू द पावर -6, यानी कि दोनों की 10 टू द पावर -6। तो ये हो जाएगा लॉग ऑफ
10 टू द पावर -6 का स्क्वायर, 10 टू द पावर -6 का स्क्वायर। अब तो कुछ भी नहीं करना, 0.92 इज इक्वल टू E0 माइनस 0.06 इंटू 2, और ये 2 आगे आ जाएगा, लॉग ऑफ 10 टू द पावर -6, ये क्या हो जाएगा -6 log 10, और यहाँ पे माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस इंटू में 6। बस इसको सॉल्व करना है और E0 की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 0.20 वोल्ट, 0.20 वोल्ट। कुछ भी नहीं था, पहले रिएक्शन लिखनी है, इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है, ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, ओवरऑल E0 सेल लिखना है, ओवरऑल E0 सेल लिखना है। जो मुझे निकालना था वो मैंने देखा क्या है। उसके बाद बैलेंस करने के बाद देखना है कि मेरे पास HCl, जैसे मुझे HCl की कॉन्सेंट्रेशन गिवन थी तो H प्लस भी उतना मिलेगा, Cl माइनस भी उतना मिलेगा, तो हम वहां पे स्क्वायर कर देंगे। बस जो E0 मुझे चाहिए था वो E0 मैं निकाल लूंगी पुट करके। तो सिंपल क्वेश्चन था, बस छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है। तो अगर आप लोग स्टेप वाइज चलेंगे तो आपसे गलती बिल्कुल भी नहीं होगी, लेकिन अगर आप ऐसे सोचेंगे कि डायरेक्ट आप नर्स्ट इक्वेशन लिखना शुरू कर दे तो वहां पे गलतियों के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए ध्यान से स्टेप वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि फॉर द फॉलोइंग सेल व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ इज 10 टाइम्स द कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+, द एक्सप्रेशन ऑफ डेल्टा जी का मुझे एक्सप्रेशन निकालना है। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस में 2017 में पूछा गया था। मुझे क्या निकालना है, डेल्टा जी। ठीक है, अब देखो जो मेरे थर्मोडायनेमिक पैरामीटर्स होते हैं ना वो भी E0 सेल से रिलेट करते हैं। सबसे पहला जो डेल्टा जी होता है वो होता है -NFE सेल, -NFE सेल। ठीक है, तो देखो बाकी के थर्मोडायनेमिक पैरामीटर मैं आपको आगे एक बार बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, कि जब हम लोग वहां पे फैराडे लॉ वगैरह पढ़ेंगे ना तो वहां पे मैं एक बार आपको बता दूंगी कैसे वो रिलेट करते हैं। तो अभी मुझे डेल्टा जी निकालना है। ठीक है, डेल्टा जी मैं कैसे निकालूंगी, मुझे ई सेल अगर मिल जाए, डेल्टा जी क्या होता है -NFE सेल, ऐसे ही मेरा डेल्टा G0 होता है -NFE0 सेल। अगर मुझे यहाँ पे ई सेल पता हो तो मैं डेल्टा जी निकाल सकती हूँ। ठीक है, तो मुझे मेरे लिए ई सेल निकालना है, बस डेल्टा जी तो अपने आप आ जाएगा। तो देखो ई सेल मेरे पास क्या होगा यहाँ पे, E0 सेल कितना है, देखो 1.1 माइनस 2.303 RT/F माइनस 2.303 RT/NF। अब देखो इस रिएक्शन, ये रिएक्शन तो सिंपल ही आप लोगों को पता है, जिंक गिविंग जिंक 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद कॉपर 2+ + 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर। तो देखो ओवरऑल मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2। ठीक है, देखो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगी, जिंक प्लस कॉपर 2+ गिविंग जिंक 2+ कॉपर। ठीक है, तो ओवरऑल इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2, तो डिवाइडेड बाय हमने 2 कर दिया। लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में क्या है, जिंक 2+, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जिंक 2+ डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कॉपर 2+। अब देखो वो बोल रहा है कि जिंक 2+ की कॉन्सेंट्रेशन कॉपर 2+ की कॉन्सेंट्रेशन से 10 टाइम्स है, तो बस यानी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन अगर x है तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10x। ये x से x कैंसिल, यानी कि log 10, और log 10 कितना होता है, 1, तो बस मेरे पास ई सेल क्या आ जाएगा, 1.1 माइनस 2.303 RT/2F। अब तो कुछ भी नहीं करना, कुछ बचा ही नहीं आप लोगों के पास। ठीक है, तो E0 सेल आ जाएगा, R की वैल्यू पुट करेंगे, T की वैल्यू पुट करेंगे, F की वैल्यू पुट करेंगे, और एक सेकंड मेरे पास यहाँ पे T इज द टेम्परेचर कुछ भी नहीं गिवन, तो आप इसको यहाँ पे F की टर्म्स में ही मुझे आंसर बताना है। ठीक है, मुझे F की टर्म्स में ही यहाँ पे F की टर्म्स में ही आंसर बताना है, तो बस आप लोग RT की वैल्यू पुट करेंगे, ई सेल आ जाएगा। और अगर ई सेल आप लोगों के पास आ गया तो आप डेल्टा जी भी निकाल सकते हैं। डेल्टा जी क्या हो जाएगा, -NFE सेल, N क्या होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2FE सेल, 2FE सेल, ई सेल की वैल्यू पुट करनी है और आंसर आप लोगों को कैलकुलेट करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं है, बस थर्मोडायनेमिक पैरामीटर से उसको रिलेट कर रखा है, वो फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ई सेल निकालना तो आपको आता ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन 2014 में जेईई मेंस में पूछा गया था। गिवन बिलो आर द हाफ सेल रिएक्शन, मुझे इन हाफ सेल रिएक्शन के E0 गिवन है, द E0 फॉर 3Mn2+ to Mn+3 to Mn3+ विल बी। ठीक है, मुझे इस पूरी रिएक्शन का E0 निकालना है। तो देखो मेरे पास E0 गिवन है Mn2+ to Mn
एंड Mn3+2 Mn2+, ठीक है। तो देखो Mn2+2 Mn, अब देखो जो मेरे पास E0 सेल होता है वो तो रिएक्शन पे इलेक्ट्रॉन कितने इन्वॉल्व हो रहे हैं या फिर नंबर कितनी मेरे पास पीछे से, वो तो डिपेंड ही नहीं करता। ई सेल डिपेंड करता है ना कॉन्सेंट्रेशन पे, E0 सेल तो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता, ना ही वो इलेक्ट्रॉन कितने ट्रांसफर हो रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा। तो देखो मेरे पास यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं, सॉरी, कितनी मेरे पास कॉन्सेंट्रेशन है, कितने Mn2+ है, कितने Mn3+ है, वो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। बस मेरे को क्या करना है, रिएक्शंस पहचाननी है कौन सी हो रही है, और रिएक्शंस के अकॉर्डिंग ही मुझे बताना है कि मेरा E0 क्या होगा। तो देखो Mn2+ किस में जा रहा है, Mn में, ठीक है। दूसरा मेरे पास Mn2+ जा रहा है Mn3+ में, ठीक है। बस मुझे क्या करना है, इन दोनों, इसका कुछ E0 सेल है, देखो इसका E0 सेल कितना है, Mn2+2 Mn का -1.18, ठीक है। और Mn2+2 Mn3+ का कितना है मेरे पास, ये मेरे पास Mn3+2 Mn2+ का गिवन है, मुझे किसका चाहिए, Mn2+2 Mn3+ का, तो उसका कितना हो जाएगा, साइन रिवर्स हो जाएगा ना, तो इसका E0 कितना हो जाएगा, -1.51, ठीक है। देखो हम क्या करते हैं, E0 निकालने के हमारे पास ना दो तरीके होते हैं। पहला तरीका E0 ऑफ R - L कर देंगे, सिंपल, जो आप पढ़ते ही आ रहे हो, आप हमेशा यही करते होंगे। उसके अलावा एक और तरीका होता है कि देखो जैसे जैसे मेरा सेल चल रहा है, लाइक सपोज करो मैं सिंपलेस्ट रिएक्शन लेती हूँ, जिंक गिविंग जिंक 2+, और ये मेरे पास है कॉपर 2+ गिविंग 2 कॉपर, ठीक है। एक मेरे पास E0 निकालने का तरीका क्या है कि E0 ऑफ R - L, E0 ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर माइनस E0 ऑफ जिंक 2+2, दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल को क्या कर दिया, बस मैंने रिडक्शन माइनस ऑक्सीडेशन कर दिया। ये तो आप हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एक और तरीका मेरे पास होता है E0 निकालने का, जो जनरली मैं प्रेफर करती हूँ, जिससे आपको कभी भी आंसर गलत मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे मेरा सेल चल रहा है, जिंक किसमें जा रहा है, जिंक 2+ में, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे E0 ऑफ जिंक टू जिंक 2+, ठीक है। उसके बाद ऐड कर देंगे जैसे जैसे सेल चल रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर जा रहा है, E0 ऑफ कॉपर 2+2 कॉपर, ये मेरे पास पूरा E0 आ जाएगा। अब अगर आपको क्वेश्चन में जिंक 2+2 जिंक दिया हो ना, उसका साइन चेंज कर दो, उल्टा कर दो, जिंक टू जिंक 2+ मिल जाएगा। तो क्या करना है, जैसे जैसे मेरा सेल चल रहा है ना, वैसे वैसे उनके E0 को ऐड करते जाओ, आपका ओवरऑल E0 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैंने यही किया, देखो Mn2+ किस में जा रहा है, Mn में। सबसे पहले Mn2+ Mn3+ में ऑक्सीडेशन, तो मैंने E0 ऑफ Mn2+2 Mn3+ को लूंगी, कितना है, ठीक है, और उसको Mn2+2 Mn में ऐड कर दूंगी, ठीक है। अब देखो मुझे Mn3+2 Mn2+ गिवन है, मुझे क्या चाहिए, Mn2+2 Mn3+, तो मैंने क्या कर दिया, साइन रिवर्स कर दिया, तो E0 क्या हो गया, -1.51। उसके बाद मेरे पास मुझे चाहिए Mn2+2 Mn, Mn2+2 Mn का क्या है, -1.18, तो मेरे पास ये हो गया -1.18। अब बस दोनों के E0 को ऐड कर दो, ओवरऑल E0 आ जाएगा -1.18 -1.51, ये आ जाएगा -2.69 वोल्ट। और जब भी मेरे पास E0 नेगेटिव होता है तो रिएक्शन कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस, तो रिएक्शन होगी नहीं, मेरा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, द रिएक्शन विल नॉट अकर, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, वही है कि मेरी रिएक्शन दी है और उसके बाद मुझे सेल पोटेंशियल निकालना है, ई सेल निकालना है, ठीक है। तो ई सेल निकालने से पहले रिएक्शन को लिखना है, बैलेंस करना है, इलेक्ट्रॉन्स इक्वल करने हैं, तो वही करते हैं। देखो Fe किस में जा रहा है, Fe2+ में, तो Fe गिविंग Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नेक्स्ट है मेरे पास क्या, O2 गिविंग वाटर, तो O2 गिविंग वाटर। अब देखो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन बैलेंस करें तो 2। अब यहाँ पे 4 H+ है, तो इधर भी 4 H+ होने चाहिए, प्लस 4 H+, ठीक है। अब एक ऑक्सीजन -2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे O -2 में है, यहाँ O एक ऑक्सीजन 0 में है, तो मुझे इधर एक ऑक्सीजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, अब हमने 2 ऑक्सीजन लिए तो 2 ऑक्सीजन के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करने पड़ेंगे ना, इधर 4 इलेक्ट्रॉन इधर ऐड कर दिए। अब मुझे ओवरऑल रिएक्शन लिखनी है, तो इधर 2 इलेक्ट्रॉन, इधर 4 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, बस ऐड कर दो, क्या आ जाएगा इधर 2Fe, 4 इलेक्ट्रॉन कैंसिल, प्लस 4H+ प्लस O2 गिविंग Fe2 इस पूरी रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया ना, 2Fe2 प्लस 2 वाटर प्लस 2 वाटर, ओवरऑल रिएक्शन बन गई। अब लिखनी है नर्स्ट इक्वेशन, तो देखो E सेल इज इक्वल टू E0 सेल कितना गिवन है मेरे पास, कुछ गिवन है, हाँ 1.67, ठीक है,
माइनस 25 डिग्री सेल्सियस 298 केल्विन पे मैं लिख सकती हूँ 0.059 डिवाइडेड बाय n। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने इन्वॉल्व है? 4 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है, तो डिवाइडेड बाय 4। लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या क्या है? Fe2+ है, Fe2+ का स्क्वायर आएगा, Fe2+ का स्क्वायर, ये स्क्वायर लगाने मत भूल जाना, गलत हो जाएगा क्वेश्चन। Fe2+ का स्क्वायर, Fe2+ क्या है? 10⁻³ मोलर, तो ये हो जाएगा 10⁻³ का स्क्वायर डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का प्रेशर भी मुझे गिवन है 0.1, तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइडेड बाय 0.1। यहाँ पे और क्या क्या गिवन है? Fe तो प्योर सॉलिड है, 1 हो जाएगा। H+ की कॉन्सेंट्रेशन टू द पावर 4, अब H+ की कॉन्सेंट्रेशन की जगह मुझे pH गिवन है, pH 3 है, तो H+ की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी? 10⁻³ और इसका मुझे टू द पावर 4 करना पड़ेगा क्योंकि 4 H+ है, तो 10⁻³ टू द पावर 4। बस सॉल्व कर देंगे, मेरे पास E सेल आ जाएगा, बाकी काम आपको खुद करना है, सॉल्व करना है और E सेल की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो सिंपल क्वेश्चन है, अगर बैलेंसिंग नहीं करोगे तो गलती जरूर होएगी। हम बार बार बोल रही हूँ, पहले रिएक्शन लिखना, बैलेंसिंग करना, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करना, ओवरऑल रिएक्शन लिखना, देन ओवरऑल रिएक्शन के थ्रू नर्स्ट इक्वेशन पे जाना, ठीक है। तो एक बहुत ही सिंपल और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, इस रिएक्शन का मुझे E0 सेल चाहिए, मुझे ये E0 सेल गिवन है, ठीक है। तो देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो मुझे E0 सेल किस किस का चाहिए? देखो मुझे E0 सेल चाहिए Ag+2 Ag का, दूसरा मुझे E0 सेल चाहिए Fe2+2 Fe3+ का, Fe2+2 Fe3+ का, ठीक है। इन दोनों का मुझे E0 सेल चाहिए, ठीक है। अब देखो Ag+2 Ag का गिवन है, मुझे Fe2+2 Fe का गिवन है, Fe3+2 Fe का गिवन है, Fe2+ Fe3+ का नहीं गिवन, यानी कि मुझे 2 हाफ सेल से एक तीसरे हाफ सेल का E0 निकालना है, ठीक है। मुझे 2 हाफ सेल से एक तीसरे हाफ सेल का E0 निकालना है, तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है, बस आपको वो फॉर्मूला याद रखना है। देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन दोनों के लिखने हैं E0, क्या क्या रिएक्शन होगी? Fe2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe, एक मुझे इसका E0 गिवन है Y वोल्ट, उसके बाद Fe3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन गिविंग Fe, इसका मुझे E0 गिवन है Z वोल्ट, ठीक है। इसका मुझे E0 गिवन है Z वोल्ट। मुझे किसका चाहिए? Fe2+, मुझे चाहिए एक सेकेंड, Fe2+ मुझे चाहिए देखो एक सेकेंड, E0 सेल मेरे पास क्या होगा? यहाँ पे मैं उसी ऐड, जैसे हम लोग ऐड करके लिखते हैं ना, मैं वैसे उसी मेथड के थ्रू आपको करा रही हूँ। देखो मुझे चाहिए E0 किसका? Fe2+ गिविंग Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे सेल चल रहा है मेरा Fe2+ किस में जा रहा है? Fe3+ में, तो मुझे इसका E0 चाहिए। तो देखो यहाँ पे मेरे पास Fe3+ मुझे चाहिए RHS में, Fe3+ मुझे चाहिए RHS में, यानी कि इस रिएक्शन को मुझे उल्टा करना पड़ेगा। जब इस रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो रिएक्शन क्या बन जाएगी? Fe गिविंग Fe3+ प्लस 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ये बन गई रिएक्शन। अब E0 उल्टा किया तो उसका साइन भी बदल जाएगा ना, -Z, ठीक है। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो ये रिएक्शन आ रही है, Fe से Fe कैंसिल, यहाँ पे मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन यहाँ बचेगा, Fe2+ इधर, Fe3+ इधर, हाँ आ रही है। तो देखो रिएक्शंस को कुछ इस तरीके से अरेंज करना है कि जिसका मुझे E0 चाहिए ना वो फाइनल रिएक्शन आ जाए, ठीक है। इसका मेरे पास ये रिएक्शन उल्टी गिवन थी, लेकिन मुझे Fe3+ RHS में चाहिए था, तो मैंने क्या किया? E0 को भी उल्टा कर दिया और रिएक्शन को भी उल्टा कर दिया। अब जब मैं रिएक्शन को ऐड कर रही हूँ ना, तो मेरे पास ये फाइनल रिएक्शन आ रही है, लेकिन अब मेरा E0 ये नहीं होगा Y-Z। E0 मेरी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, वो एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन जो मेरा डेल्टा G0 होता है ना वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो हम डेल्टा G0 का यूज करके ही E0 निकालते हैं। देखो डेल्टा G0 मेरे पास क्या होता है? -NF E0 सेल, ठीक है, -NF E0 सेल, ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो हम क्या करते हैं? डेल्टा G0 को ऐड करते हैं, डेल्टा G0 1 प्लस डेल्टा G0 2 करके, ऐसे करके। तो हमारे पास E0 निकालने का ना एक एक्सप्रेशन आता है, क्या होता है? जिसका मुझे E0 निकालना है N1 E1 नॉट प्लस N2 E2 नॉट डिवाइडेड बाय N।
पहली रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उसका सेल पोटेंशियल, दूसरी रिएक्शन में जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं उसका सेल पोटेंशियल, और जो मेरी फाइनल रिएक्शन है उसमें जितने इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व हो रहे हैं वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है और उसके थ्रू मुझे इस रिएक्शन का ई नॉट निकालना है। पहले इनको इस तरीके से अरेंज करना है कि ऐड करके फाइनल रिएक्शन आए, देन ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। अब देखो ई नॉट निकालते हैं। पहली रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, सेल पोटेंशियल कितना, y। दूसरी रिएक्शन में कितने इलेक्ट्रॉन, 3, सेल पोटेंशियल z डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जिसमें तो 1 ही है, तो ई नॉट क्या हो गया, 2y माइनस 3z, 2y माइनस 3z। अब मेरे पास इस रिएक्शन का ई नॉट आ गया, Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉन, मेरे पास Ag प्लस 2 Ag का पता है, ओवरऑल ई नॉट निकालना है। मैं ऐड करके ही निकालूंगी, मैं R माइनस एल वाले फॉर्मूले से नहीं निकाल रही। देखो सेल मेरे पास क्या है, सेल है मेरे पास कुछ इस तरीके का, Fe2 प्लस गिविंग Fe3 प्लस Ag प्लस Ag। तो जैसे जैसे सेल चल रहा है Fe2 प्लस 2 Fe3 प्लस, इसका ई नॉट कितना है, 2y माइनस 3z प्लस Ag प्लस 2 Ag, इसका ई नॉट कितना है, x। तो मेरा ई नॉट सेल हो जाएगा 2y माइनस 3z प्लस x। ऑप्शन नंबर ए मेरा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो जब भी मेरे पास ऐसे रिएक्शन, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, ठीक है, कि 2 हाफ, एडवांस में तो बहुत आते हैं, मेंस में कम आते हैं, लेकिन अब भी आ सकते हैं क्योंकि एक बार ही आ गया तो ऑलमोस्ट अब दोबारा भी आ सकता है। तो जब मेरे पास 2 हाफ सेल से तीसरे हाफ सेल का मुझे ई नॉट कैलकुलेट करना होगा एंड देन मुझे ओवरऑल रिएक्शन का ई नॉट कैलकुलेट करना होगा। ई नॉट R माइनस एल से भी जैसे आपको कंफर्टेबल लगता है आप वैसे करो। मुझे ये मेथड अच्छा लगता है, डायरेक्ट जैसे सेल चल रहा है वैसे वैसे बस ई नॉट को ऐड करते जाओ, हमारा फाइनल ई नॉट आ जाएगा। ठीक है, तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले रिएक्शंस को इस तरीके से अरेंज करना है कि मेरी फाइनल रिएक्शन आ जाए, उसके बाद ई नॉट को कैलकुलेट करना है। ठीक है, उसके बाद हमें बस ऐड अप कर देना है, फाइनल ई नॉट निकालना है, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को नर्स्ट इक्वेशन से रिलेटेड और ई नॉट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस, उनके कुछ फॉर्मूलाज, उनके कुछ न्यूमेरिकल्स। इस लेक्चर से आपको कोई भी डाउट है आप उनको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।